आज हमारे साथ मौजूद है मीर बास तालपुर साहब जो कि UC4 के वाइस चेयरमैन हैं। आज उनसे जानेंगे गुलशन हदीद के हालात जो हैं उनके बारे में, और कुछ हमारे नाजरीन की तरफ से सवाल है उनसे जानेंगे। सीवरेज का निज़ाम गुलशन हदीद में क्यों बार-बार? देखें जी, गुलशन हदीद के तमाम लोगों को ये पता है कि सीवरेज सिस्टम पिछले 40 साल से पाकिस्तान स्टील चला रहा था। पूरा हमारे यहाँ शहर कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सीवरेज के इश्यूज़ को देखता है, लेकिन गुलशन हदीद में 40 साल से जितनी भी गुलशन हदीद आबादी है उसके सारे, चाहे म्यूनसिपल सिस्टम हो, चाहे उसका पानी हो, फेज़ 1 की बिजली हो, इसको पाकिस्तान स्टील देख रहा था। उसके हवाले से वो हमसे बाकायदा कंजर्वेंसी की मद में चार्ज भी करता है। अचानक पाकिस्तान स्टील बैठ गई तो इन्होंने बगैर किसी बताए, हालांकि हमने इनको लेटर्स भी लिखे थे कि यार म्यूनसिपल सर्विस आप टाउन को दे दें, लेकिन उनको टाउन के हवाले नहीं किया। अचानक सब लोगों को नौकरी से फारिग कर दिया। जब नौकरी से फारिग हुए, बेरोज़गार हो गए, तो जाहिर है किसी के पास सिस्टम, UC के पास तो कुंडी मैन है नहीं, ना टाउन के पास कुंडी मैन है, क्योंकि टाउन हमारे का मैक्सिमम इलाका देई है। शहरी इलाका सिर्फ पिपरी है, कुछ दूसरा ही हमारा इलाका है गुलशन हदीद स्टील टाउन, बाकी तो देई इलाका, वहाँ तो कुंडी मैन है ही नहीं। सफाई का अमला तो है। यही वजह है कि स्टील मिल के अचानक बैठने से उसके बाद ये सीवरेज के सिस्टम पैदा हुए, गटर बंद हुए। कुछ लोग भी शरारतें करते हैं। अभी जैसे आपने देखा कि हमने गटर खुलवाए तो उससे ईंटें भी निकली, ब्लॉक भी निकले, और कुछ मैं समझूंगा कि ये जो हमारे कुंडी में उनकी तनख्वाहें बंद हो गई, कुछ उनकी भी शरारत होगी, कहीं कहीं वो भी करते हैं ताकि लोगों का गटर बंद रहे तो हमें पैसे भी मिलते रहे। तो ये मुश्तरक के तौर पे मामला आता है, लेकिन हम बावजूद उसके उन तमाम मामला को कोशिश कर रहे हैं हल करने की और कंट्रोल भी कर रहे हैं। गटर लाइनों की मरम्मत और सफाई का काम, ये इसके लिए क्या शेड्यूल है? हमने जितने गटर लाइनें हैं ख़राब, पहले ये कमेटी होती थी तो उनके जो इंचार्ज कुंडीमैन थे, हमने उनसे कहा कि भाई जितनी ख़राब लाइनें आप हमें इंडिकेट करें, हम चेंज करते हैं। काफ़ी हमने चेंज किए हैं। अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं। हमारे पास 2 पार्ट हैं, पहले UC 22 और 23 होते थे। UC 22 में कम इशू हैं, UC 23 में ज़्यादा है। हम अभी इंशाल्लाह टाउन की तरफ से ये सीवरेज लाइनें तब्दील कर रहे हैं। अनकरीब विदिन 1 मंथ ये सारे मामला टेंडर्स कुछ हुए हैं, कुछ प्रोसेस में। अभी इस महीने में हमारी NIT भी आने वाली है, उसमें हम सारे काम रख रहे हैं। तो उसमें हमारी कोशिश यही है, सबसे पहले जो सीवरेज लाइनें ख़राब हैं उनको तब्दील करें, तो उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। बारिशों से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की तरफ से? देखें, बारिशों की निपटने के लिए, बारिशों में यहाँ पे पानी कम खड़ा होता है, निकल जाता है। नाले हैं, बदकिस्मती से कुछ जो नाले पहले बने हुए थे, पानी के नाले जो थे, उसको इन्होंने कुछ ताजरों ने, कुछ दुकानदारों ने आगे से जा रहे थे, उन्होंने बंद करा दिए हैं। अब वो बंद होने से थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन गुलशन हदीद में पानी खड़ा नहीं होता। सीवरेज नाला था, वो KMC वालों ने उसको काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया है। बाकी थोड़ा बहुत कोई होगा तो उसको इंशाल्लाह सॉलिड वेस्ट है, हमारी टीमें हैं, मिलजुल के हम उसको कर लेंगे। और जहाँ की ज़रूरत पड़ी तो हम उस पर स्पेशल फोकस करके कर लेंगे। लेकिन बारिशों में गुलशन हदीद में इतना बड़ा मसला नहीं होता। पानी की जो सप्लाई है उसके ऊपर आपकी UC ने क्या काम किया है? पानी का इशू भी इसी तरह है जिस तरह सीवरेज का इशू था। पानी का इशू का मसला ये है कि पानी हमारा स्टील मिल दे रही है। स्टील मिल पेमेंट हमसे ले रही है हर महीने, हम लोग देते हैं, हर महीने पेमेंट करते हैं। लेकिन अचानक स्टील मिल, वो अब पहले की पोजीशन ये थी कि सिंगल घर थे, और सिंगल घर थे तो तकरीबन 6-7 हज़ार घर हैं। अब वो 14 से 21 हज़ार घर हो गए हैं। अब वो ट्रिपल स्टोरीज बन गई हैं। अब पानी की टाइमिंग पहले रोज़ाना देते थे 6 घंटे, अब दूसरे दिन देते हैं 4 घंटे। तो जाहिर है वो तो पानी का, एक तो उन्होंने शार्टेज कर दिया, दूसरा वो लेवल सही नहीं करते, तीसरा वो प्रेशर सही नहीं देते, चौथा उनकी जो टाइमिंग है बहुत कम है। होना ये चाहिए कि रोज़ाना की बेसिस पे ये पानी हमें दें, तो गुलशन हदीद के लोगों का पानी हल हो सकता है। हम इस सिलसिले में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये वाटर बोर्ड के हैंड ओवर हो जाए, ताकि हम मुस्तकिल बुनियादों पे लोगों को पानी देना शुरू कर दें। अच्छा सर, UC4 में पिछले 1 साल से कौन से तरक्याती काम मुकम्मल किए गए हैं? हमने जो टाउन से जो हमने काम कराए हैं उसमें हमने ज़्यादातर फोकस किया है, वो किया सीवरेज को। 20-22 सीवरेज की गलियाँ हमने की हैं, जिसमें जहाँ जहाँ सीवरेज लाइनें गंदी थी उसको हमने गंदी सीवरेज लाइनें को चेंज किया। एक रोड का किया है हमने, जो सिंधु चौक से लेके जहांगीर होटल तक, इसको हमने रोड को किया है। बाकी कुछ हमारे काम इस साल इंशाल्लाह हमारे पार्क्स और सीवरेज के और काम करेंगे।
केएमसी की तरफ से एक पेवर का काम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी प्रोसेस में है, लेकिन काम हुआ है और कुछ काम अभी इस साल हमारे इंशाल्लाह होंगे। जैसे सड़कों की हालत खस्ता है, इसके बारे में बेहतरी के बारे में कोई नया प्लान है हुकूमत के सड़कों पास? के हवाले से हमने हमारे एमएनए साहब से, हमारे एमपीए साहब से भी गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है, कुछ हमें वो दे दें, क्योंकि ये सड़कों का इतना बड़ा जो है वो काम है कि वो टाउन और यूसी नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा काम है, उसमें ज़्यादा अखराजात होंगे। तो हमने रिक्वेस्ट की है, कुछ हम करेंगे, कुछ हमने गुजारिश की है मैंने एमपीए साहबान से कि वो हमें कुछ स्कीमें दें ताकि ये कर लें। हमें उम्मीद है, जाम साहब ने और साजिद साहब ने यकीन दिलाया है, उनसे हमें इस साल उम्मीद है कि मिलेगी। एक हमारी एडीपी की स्कीम है, वो भी हमें रोड की मिल रही है, तो उससे हम रोडों के कामों को कुछ बेहतर करेंगे। में कोई ऑनलाइन शिकायत का कोई ऐसा सिलसिला है जो ऑनलाइन बंदा शिकायत करना चाहे ऑनलाइन शिकायत कर सके, और उसके ऊपर अमल दरामद के लिए क्या इकदाम हैं? देखें, सबसे पहले तो मेरा अपना व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो फंक्शन करता है, डेली मैं उनसे 1 घंटा सुनता हूँ और जिसके भी इश्यूज़ होते हैं जो फौरी हल करने के होते हैं मैं करता हूँ। दूसरा, मेरा अपना नंबर जो है वो बिल्कुल हर वक्त खुला रहता है, 24 आवर। जब भी कोई मुझे मैसेज करता है मैं उसको फौरी रिप्लाई भी पर्सनल करता हूँ, और जो काम होने जैसा होता है मैं फौरी तौर पे करता हूँ। सर, जो फंड्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलते हैं, उसकी तकसीम के अंदर शफाफियत कितनी है? देखें, मुझे टाउन में तो खैर कोई फ़ंड नहीं मिलता, स्कीमें मिलती हैं। हमें कहते हैं आप स्कीमें दें, तो हम उनको स्कीमें देते हैं, उसके वो टेंडर कराते हैं। इस दफ़ा इस साल के टेंडर अभी इस अगस्त में होंगे। पिछली साल हमें फ़ंड थोड़े कम मिले थे करंट ईयर में। इससे पहले हमें सेवरेज की मद में 1.5 करोड़ से ऊपर मिला था। एक रोड हमने कराया था, 80 लाख रुपए में मिले थे, तो वो हमने काम कराए हैं। और इस साल हमें उम्मीद है कि 4 से 5 करोड़ रुपये हमें मिलेगा, उससे हम सेवरेज, पार्क्स और रोड्स के स्कीमें बेहतर करेंगे। अच्छा सर, आपने अपनी मुद्दत के दौरान सबसे बड़ा मसला कौन सा हल किया है? हमने इस साल कोई ख़ास बदकिस्मती से हम नहीं कर पाए इस साल, इस टेन्योर में। पिछले टेन्योर में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था उसमें हमने काफ़ी अच्छे काम किए थे। इस साल हमने सीवरेज पे काफ़ी जोर दिया है। जो सीवरेज लाइनें उनको हमने ज़्यादा चेंज किया है। तकरीबन कोई ख़राब सीवरेज लाइनें थी, 20-22 टाउन की तरफ से हमने चेंज की हैं। अब हम, क्योंकि जब सीवरेज लाइनें आपकी ख़राब हैं और पार्क में इशू पानी का आ रहा है, पानी की इतनी शार्टेज है, और दूसरा जो माली हैं, मैंने पहले भी कहा है, जब तक अहले मौला कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक आपके पार्क क्या करते हैं, वहाँ चर्सी बैठ जाते हैं, हीरोइनी बैठ जाते हैं, आवारा लड़के बैठ जाते हैं। कल भी मैं विज़िट कर रहा था तो एक पार्क है मेहरान मोहल्ले का, उसमें शिकायत कर रहे थे कि कुछ लोग आके बैठते हैं, फैमिली पार्क है। हमने कहा है कि अब आप बताइएगा ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई एक्शन ले सकें। तो इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन इंशाल्लाह इस साल आपको काफ़ी चीज़ों में बेहतरी है। ज़ाती तरजीह क्या है, सीवरेज, सफाई या तालीम? इस वक्त मेरी जो तरजीह है, सबसे पहले सीवरेज, उसके साथ साथ पार्क्स और रोड्स, इसमें हमारी तरजीह है। तालीम नहीं है? सबसे पहले सीवरेज। देखिए, तालीम हमारा फंक्शन नहीं है बल्दिया का, तालीम सिंध गवर्नमेंट का है, वो सिंध गवर्नमेंट उसको कर रही है। मैं आपकी ज़ाती तरजीहात पूछ रहा हूँ। ज़ाती तरजीह जो है आपकी, वो सफाई पे है, इस पे है, पानी पे है या तालीम पे? देखिए, जो काम मेरा है नहीं तो मैं वो चाहता हूँ कि वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। एक हमें कॉलेज मिला, एक हमारा स्कूल अभी तक बदकिस्मती से बन नहीं पाया, अम्ब्रेला में है, उसमें भी लगे हुए हैं। लेकिन ये कि तालीम का एक और अच्छा काम हुआ है कि जो स्ट्रीम मिल के इदारे हैं वो सिंध गवर्नमेंट अडाप्ट कर रही है, उससे आपका ये तालीमी सिस्टम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसमें हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा फंक्शन नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट का फंक्शन है, तो वो उस पर काम कर रही है। अच्छा, आइंदा इलेक्शन में क्या आप हिस्सा ले रहे हैं? इलेक्शन जब आएगी, और दूसरी बात है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना ना लेना ये मेरा अख्तियार नहीं है, मेरी पार्टी का है। अगर मेरी पार्टी मुझ पर एतमाद और ट्रस्ट करेगी तो मैं करूँगा। पार्टी ने एतमाद नहीं किया तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक पार्टी का अदना सा कारकुन हूँ। मैं अपनी पार्टी के पीछे हूँ। जब पार्टी कोई मेरी जिम्मेदारी देती है तो मैं बखूबी अंजाम देता हूँ, लेकिन जब पार्टी मुझ पर एतमाद नहीं करती तो मेरा काम नहीं है करना। अच्छा सर, लेकिन स्टील मिल का मैं क्या बताऊँ, सिक्योरिटी वाले हैं ही नहीं, बाकी जो हैं वो चोरी के लगे हुए हैं, स्टील मिल के मार चोरी करने में लगे हुए, मसरूफ़ हैं। जब वो खाली होंगे तो किसी तरह करेंगे ना। अभी इसी वजह से ये सिर्फ कमाई का धंधा किया हुआ है कि फैमिलीज आती है तो कमाई कम होती है, चढ़े आते हैं तो कमाई ज़्यादा होती है। लेकिन ये कमाई नहीं होनी चाहिए, ये बेहतर फैमिली पार्क था, उसको फैमिली पार्क ही रहना चाहिए। अच्छा सर, हमारे नाजरीन को कोई पैगाम आप देना चाहेंगे, गुलशन हदीद की आवाम को, खासकर गुलशन हदीद की आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो हमारे चैनल के तौर से आप उनको कोई मैसेज? अच्छा सर, आवाम के लिए मेरा यही मैसेज है कि हम सबको पार्टियों से हट के हदीदन बन के सोचना चाहिए। गुलशन हदीद के इश्यूज़ पर हम सब सिर्फ गुलशन हदीद का हैसियत से सोचें। पार्टियों का मामला तब आता है जब इलेक्शन हो,
तब हम एक दूसरे की मुखालफत भी करेंगे, एक दूसरे के सामने भी आएंगे। लेकिन इस वक्त गुलशन हदीद के जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें सब हदीदन जो है हम सब मिलकर एक होके उनकी तमीर और तरक्की के लिए काम करें। दूसरी मैं नौजवानों को भी जो है वो अपील करूंगा कि वो हमारा साथ दें इस इशू पे, ताकि ये पानी का इशू है, सीवरेज का इशू है, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, हम सब कर एक होके उन इश्यूज़ को हल करें। विदाउट पार्टी के नाम से, विदाउट किसी एफिलेशन से हम हदीदन बन के सोचें, हदीद के लोग बन के सोचें, गुलशन हदीद की आवाम बन के सोचें, उसकी भलाई के लिए सोचें। पार्टी अपनी जगह इलेक्शनों में हम एक दूसरे का मुकाबला भी करेंगे, एक दूसरे की शिकायतें भी करेंगे, एक दूसरे पे तनकीद भी करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ हमें हदीद के बारे में सोचना चाहिए। हम हदीदन बन के सोचें। अच्छा सर, 2 दिन पहले आपकी पोस्ट आई थी सोशल मीडिया पे कि मैं पानी के इशू पे बात करूंगा कि जो आजकल हमारे गुलशन हदीद का सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है। आपने कहा था उस पोस्ट में कि अगर 24 घंटे में पानी नहीं आता तो हम रेलवे ट्रैक जो है वो ब्लॉक करेंगे। सिर्फ कल आधा घंटा मेरे ख्याल से पानी आया है, उसके बाद पानी नहीं आया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ये मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ, पूरा मैसेज सुना नहीं था आपने, कि 24 घंटे के अंदर पानी चालू करें। उसके बाद हम मुशावरती इजलास करेंगे, उसमें बैठ के डिसाइड करेंगे। हमारा आखिरी ऑप्शन रेलवे ट्रैक होगा। अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देखें, रेलवे ट्रैक या रोड ब्लॉक करना या हमारे लिए कोई इशू इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इससे तकलीफ होती है आवाम को। हमारी कोशिश ये है कि मैं राब्ते में हूँ। मैंने हमारे एमएनए जाम अब्दुल करीम जोकियो साहब से भी बात की है, मैंने हमारे एमएनए आगा रफ़ीउल्लाह साहब से भी बात की है, मैं हकीम बलोच साहब से भी राब्ते में हूँ, मैं अपने सदर राजा रज़ाक साहब से भी राब्ते में हूँ, मैंने इमदाद जोकियो साहब से भी बात की है। हमारी कोशिश है कि इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि टेबल टॉक के ज़रिए चीफ सेक्रेटरी से मिलके इसको हल कराएं। अगर हल नहीं होगा तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आखिरी ऑप्शन ये है कि मैं 3 लाख आवाम को छोड़ नहीं सकता हूँ। 3 लाख की आबादी को हम इतनी बड़ी शदीद तकलीफ में है, उनको कभी भी नहीं छोड़ सकते। हम उन लोगों के लिए रोड बंद करना पड़ा रोड बंद करेंगे, चाहे हमें रेलवे ट्रैक बंद करना पड़ा बंद करेंगे, लेकिन हदीद के लोगों के लिए हम अपनी आवाम के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये आखिरी ऑप्शन होगा। इससे पहले हमारी कोशिश होगी हम किसी तरह इस मामले को हल करें। हमारा एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान स्टील पानी दे, अगर नहीं दे सकती तो बराए मेहरबानी पानी वाटर बोर्ड को दे दे, ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए। हम बहुत तकलीफ में हैं, गुलशन हदीद की आवाम बहुत तकलीफ में है, ताकि उनका कोई मसला हल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे वाइस चेयरमैन यूसी4 के मीर अब्बास साहब, तो इनका बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे।